सो हेलो। आज तारीख है 12 फरवरी 2021, राइट। सो आज लाइव ट्रेड करने का सोच रहा हूँ मैं। देखते हैं, स्टिल मार्केट एक साइडवेज है, फिर भी मैं लाइव करने का सोच रहा हूँ। सुबह से मैंने आप लोगों को जो कल एनालिसिस प्रोवाइड की थी वही मैं उसी पे हूँ, राइट, उसी पे ट्रेड कर रहा हूँ। सो यहाँ से कल फीबो लगाया था, राइट, यहाँ कहीं, यहाँ से। तो वही फीबो है। और अगर बात करूँ यहाँ, तो एक ट्रेंड लाइन बनाई थी ऐसे, राइट, वो भी वही है। आज नया सिर्फ ये ऐड किया है, ये ट्रेंड लाइन जो अभी एज अ अभी आप लोग देखोगे तो सुबह से लेके यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो उसने अभी ब्रेक की है। सो मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी एक अप फ्लिक आएगी यहाँ कहीं 11 साढ़े 11 बजे, शायद एक डाउन फ्लिक, एक रिटेस्ट और एक अगेन। ऐसा आज मैं ऐसा सोच रहा हूँ, यहाँ कहीं क्लोजिंग होनी चाहिए आज मार्केट की, यहाँ कहीं इस रेंज में ऐसा लग तो रहा है। अब देखते हैं स्टिल क्या होता है, राइट। सो अभी लाइव मैं कैसे देख रहा हूँ मार्केट को वो मैं बता रहा हूँ, राइट। सो अभी ब्रेक तो किया है, अब देखते हैं कहाँ तक जाता है ऊपर, राइट। यहाँ से अगर आप लोग देखते हो, एक 1 मिनट, यहाँ से अगर फीबो लगाते हो, यहाँ से, एक्चुअली मैं यहाँ से नहीं वहां से लगाना है, वेट करते हैं। यहाँ से लगाते हो तो 0.5 आता है यहाँ से, राइट। यहाँ मतलब मैं जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ 0.5 सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। देखते हैं, अभी कुछ इतना है नहीं कंफर्म, पर स्टिल लग रहा है ऐसा मुझे, मेरा प्रेडिक्शन है। और मैं मार्केट को ऐसे ही देख रहा हूँ अभी तक। तो कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं उसके हिसाब से, राइट। वेट, इसको थोड़ा एक चार्ट में ओपन कर लेते हैं, राइट। सो ये हो गया, राइट। अब मैं कैसे वो फाइंड करता हूँ स्टॉक्स। तो यहाँ से एक निफ्टी 50 में सब टॉप गेनर और टॉप लूजर आ जाते हैं, राइट। सो अगर आप लोग देखोगे तो जैसे अदानी पोर्ट है, अदानी पोर्ट ने ऑलमोस्ट 1% के आसपास मूव किए। सो उसको देख लेते एक बार। कुछ इतना फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है इतना खास। यहाँ कहीं एक सपोर्ट है, यहाँ फिर यहाँ नहीं, अच्छा नहीं है। एशियन पेंट भी नहीं, एक्सिस पे देख लेते हैं एक बार। एक्सिस में असेंडिंग ट्रायंगल जो पहले एक बार प्रोवाइड किया था मैंने आप लोगों को, तो वही है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का उसने ब्रेक किया है और एक अप फ्लिक लगाई है। सो देखते हैं स्टिल क्या होता है, राइट। सो बैक टू बैक रैली आई हुई है, अगर आप लोग देखोगे तो बैक टू बैक एक रिटेस्ट तो बनता है इसमें, अगर उसको एक हेल्दी मूव देनी है ऊपर की साइड। तो अगर मैं बात करूँ 15 मिनट पे, तो यहाँ यहाँ से कप फ्लिक और एक अप जाने के लिए वो रेडी हो रहा है, तो सही है। देख लेते हैं, अभी इसको एक वॉच लिस्ट में रखते हैं, राइट। अगर ये यहाँ नीचे रिटेस्ट करने आता है यहाँ कहीं सपोर्ट लेके, यहाँ यहाँ कहीं 749 750 के आसपास कोई सपोर्ट लेके वो नीचे आता है, तो एक अच्छी हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर मानो यहाँ अगर ये उसका सपोर्ट जोन है, राइट। अगर आप लोग यहाँ से एक फीबो लगाते हो डाउन से लेके अब तक, जहाँ तक रैली आई है, फिलहाल यहाँ तक आई है, तो यहाँ तक ही देख लेते हैं। अप भी आ सकती है, यहाँ तक की मूवमेंट आ सकती है। अगर आप लोग देखोगे तो 0.3 इधर है, 0.5 लेना होगा उसको, तो यहाँ तक एटलीस्ट जाएगा ये ऊपर, लेकिन उतनी कैपेसिटी लग नहीं रही है। तो यहाँ एक अप मूव यहाँ तक आ सकती है शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आ सकती है, राइट। सो देख लेते हैं। अगर यहाँ तक अप मूव आई और यहाँ से एक डाउन मूव आया, तो उसके लिए फर्स्ट सपोर्ट तो ये रहेगा, ये 0.3 का। उसके बाद
का सपोर्ट सीधा यहाँ कहीं आ जाएगा 0.6 या 0.5 के बीच में, यहाँ कहीं, राइट। और उसके बाद सीधा यहाँ ये सपोर्ट तो है ही, ये ट्रेंड लाइन का जो है, राइट। पहले से जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की वो थी ट्रेंड लाइन। सो देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ तक का मूव आता है तो एटलीस्ट हम कैप्चर कर सकते हैं 0.5%। 0.5 के हिसाब से हमें रिस्क देना पड़ेगा। देख लेते हैं, अगर यहाँ कहीं सेल के लिए रखते हैं तो हम को उसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड तो ठीक बैठ रहा है, लेकिन स्टिल अभी देखते हैं, एक बार थोड़ा वेट एनालिसिस और कर लेते हैं कि कहाँ वो, एक यहाँ भी उसके पास अच्छा है एज अ वो रेजिस्टेंस फेस कर चुका है 2-3 बार। अगर आप लोगों को यहाँ दिखाऊं तो अगर आप यहाँ देखोगे तो एक रेजिस्टेंस यहाँ फेस किया, यहाँ फेस किया, यहाँ फेक ब्रेकआउट, और अभी वो उसको ही करने जा रहा है, राइट। उसको ब्रेक कर देता है, चौथी बार है, राइट। अगर ब्रेक कर देता है तो ठीक है, नहीं करता तब अलग बात है। अभी यहाँ एक यहाँ है, सो देखते हैं क्या होता है, राइट। उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। अगर यहाँ एक बार टेस्ट हो चुका है, दूसरी बार और ये तीसरी बार होकर शायद नीचे फ्लिक मार के एक चौथी बार में ऊपर वो उसको रेजिस्टेंस को तोड़े, राइट। सो देख लेते हैं अभी क्या है क्या नहीं। अभी एक अच्छी तो लग रही है ये ट्रेड, पर स्टिल अभी थोड़ा वेट करते हैं ट्रेडर्स, राइट। क्योंकि पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी तो 11 भी नहीं बजे, राइट। पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप लोग कैंडल देखोगे तो अच्छी उसने बाइंग प्रेशर पहले दिया था, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव। एक बार मार्केट वो देख लेते हैं, मार्केट डेप्थ ऑलमोस्ट इक्वल ही है दोनों, राइट। अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट डेप्थ और इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपको एक अंदाजा आता है कि इसमें बायर्स लोग ज्यादा एक्टिव है या सेलर्स लोग, मतलब बोल सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि बायर्स ज्यादा होते हैं, स्टिल वो नीचे जाता होता है, राइट। सो इससे अकॉर्डिंग ये कुछ इतना कंफर्मेशन देता नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप लोग देखते हो तो अच्छी बात है, नहीं देखते तो भी अच्छी बात है, राइट। सो अभी देखते हैं तो एक डाउन फ्लिक आने का लग रहा है, चांस बहुत हाई है डाउन फ्लिक आने का, राइट। लेकिन यहाँ से नीचे आएगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ से तो ना ही टारगेट कुछ अच्छा अचीव होगा। अगर मानो यहाँ से वो आ जाता है तो 0.3% लेने का तो कोई फायदा नहीं है उसके। अगर यहाँ कहीं मेरे को स्टॉप लॉस रखना पड़े तो रिस्क RR रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत खराब हो जाएगा, राइट। सो उससे अच्छा है कि इस ट्रेड में ना पड़े। या तो कहीं ऐसे डाउन फ्लिक आ जाती है और फिर यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन, जैसे डाउन फ्लिक आ गई यहाँ कुछ प्राइस एक्शन बना है तो यहाँ पे हम शायद ले सकते हैं कि यहाँ से अप फ्लिक, फिर बाई के साइड, राइट। सो अभी देखते हैं, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ तो अच्छा नहीं बैठ रहा। अभी क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ का ही एक डाउन फ्लिक आती है ना तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर स्टिल यहाँ उसने ब्रेक कर दिया है ये, राइट, तो ये भी एक ब्रेक होने का चांसेस तो अभी लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि एक बार 2 बार और ये तीसरी बार है। तीसरी बार में होता है नहीं, नो डाउट, लेकिन वो इतना सस्टेनेबल लग नहीं रहा है अभी, क्योंकि एक बैक टू बैक रैली आई हुई है। अगर उसको ऊपर जाना होगा तो इट है यहाँ तक एक उसको एक डाउन फ्लिक आनी चाहिए, राइट। फिर वो एक अप मूव करेगा तो अच्छा हेल्दी अप मूव होगा। देखते हैं स्टिल, राइट। यहाँ कहीं निफ्टी बैंक, अरे निफ्टी 50 क्या कर रहा है। निफ्टी 50 जो एक आपको लोगों को बताया था वही हुआ, राइट। अगर आप लोग देखोगे तो मैंने एनालिसिस प्रोवाइड की है, राइट। सो एक अफ्लिक आई हुई है, देखते हैं अब यहाँ कहीं अफ्लिक आएगी। यहाँ शायद यहाँ कहीं देखो ये है, ये जो है यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक, और फिर एक डाउन
आ सकती है, क्या पता ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये मेरी एनालिसिस है, मैं ऐसे अभी देख रहा हूँ मार्केट को। सॉरी ये हाँ, देखते हैं अभी क्या होता है, राइट। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को अगर कुछ सीखना है मेरे से तो आप सीख सकते हो इसी वीडियो से, बहुत अच्छा। मतलब मैं मार्केट को कैसे एनालिसिस करता हूँ, मैं अगेंस्ट ट्रेंड कैसे हैंडल करता हूँ, मेरा इमोशनल, मेरा सेंटिमेंट है वो सब मैं कैसे हैंडल करता हूँ, मेरी साइकोलॉजी क्या होती है, वो सब आप लोगों को सीखने मिलेगा, राइट। देखते हैं अभी एक के फ्लिक आई तो हुई है अच्छी। यहाँ एक जो मुझे था ही कि यहाँ से नीचे आएगा, मैंने इसीलिए यहाँ ड्रॉ किया था, क्योंकि यहाँ से आता तो उसके लिए गैप नहीं होती। मैं वही बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप सीखो मार्केट से। मतलब यहाँ कहीं ऐसा नहीं कि आएगा तो यहाँ से एक सेल ऑफ आ जाएगी, ऐसा नहीं। उसको कहाँ से एक अच्छी गैप मिलती है, उसको कहाँ से एक, रुक जाओ ये थोड़ा मीठा, उसको मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ कि उसको एक गैप कहाँ से मिलेगी, आप वो सोचो। अगर उसको ये लेना होगा ना ये, तो ये 0.5 या 0.3 ले लेगा। और दूसरे हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ उसको एक एज एन रेजिस्टेंस वो फेस करता आ रहा है, राइट। ये अभी ब्रेक कर देगा तो अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन एक स्टिल यहाँ से कहीं एक सस्टेन एक नीचे फ्लिक आए, यहाँ कहीं कुछ 0.5 0.3 दोनों यहाँ गया, यहाँ दोनों जगह से कोई भी ले ले, और फिर एक अगेन अप फ्लिक आए ना यहाँ कुछ प्राइस एक्शन बना के, तो बहुत अच्छा एक हेल्दी मूव होगा उसके लिए। कल फिर आगे आने वाले टाइम में उसको ऊपर जाना होगा तो बहुत हेल्दी मूवमेंट होगी। अभी देखते हैं क्या होता है, राइट। अगर यहाँ से कोई सेल ऑफ मतलब यहाँ से कोई मुझे दिखता है अपॉर्चुनिटी तो मैं ग्रैब करता हूँ, वरना तो कोई इतना है नहीं अभी, क्योंकि मार्केट पूरा एक वॉलाटाइल मार्केट हो चुका है पहली बात तो, और साइडवेज भी हो चुका है। तो अभी सेलिंग के लिए साइड बहुत ज़्यादा आ रहा है अगर आप लोग देखोगे तो। एक्चुअली मार्केट डेप्थ आपको पता है, अगर नहीं पता हो तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि मार्केट डेप्थ होता क्या है। जैसे अभी मैं सेल के लिए ऑर्डर डालता हूँ ना, तो मेरा ऑर्डर यहाँ पे होगा, मतलब ये प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा। और अगर बाय की साइड डालता हूँ, मुझे बाय करना है, तो यहाँ एग्जीक्यूट होगा 0.49 0.15 पे, राइट। वो बस इतना ही है, ये कुछ इतना मायने नहीं रखता, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों को अच्छा लगता है देखने के, वो मतलब आपको सपोर्ट करता है, तो एज ए इंडिकेटर आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। एक सीधा सीधा आंसर है कि मैंने अभी तक, मैं कैसे अभी इसको एज ए इंडिकेटर देखता हूँ कि यहाँ कहीं एक अपफ्लिक आई हुई है, जैसे ये सब कर देने का, फिर ये छोटा सा कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन भी नहीं बोल सकते, ये मेरे लिए वर्क करता है, आपके लिए शायद ना भी करे। जैसे यहाँ पे अगर कोई सेल करता है, देखो क्वांटिटी देखो, ये 3000 749 पे 3000 क्वांटिटी थी, राइट। तो 749 कहाँ पे, 749 एग्जैक्ट 749 यहाँ कहीं है, राइट। यहाँ एग्जैक्ट ये लेवल पे जहां अभी वो खड़ा है, तो 3000 क्वांटिटी किसी ने सेल की है ऐसा, राइट। एग्जीक्यूट हो गई नहीं हो गई वो बात की बात है, पर यहाँ किसी ने 3000 क्वांटिटी सेल के लिए रखी थी। ऐसा मार्केट एक साइकोलॉजी आप समझो कि सीधा सीधा बोलूँ तो ये जब भी ज्यादा होता है तो एक पॉजिटिव साइन होती है सेल के लिए, ये जब भी ज्यादा होता है तो एक बाय की साइड अपॉर्चुनिटी होती है ज्यादा। एज अ इंडिकेटर मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कंफर्म नहीं होता, मैं अभी भी बोलता हूँ एज अ इंडिकेटर आप लोग इसको यूज कर सकते हो, और नहीं कर रहा हो तो नहीं भी कर सकते हो। ये मेरे केस में मुझे काम लगता है, आपके केस में शायद ना भी लगे, राइट। अगर आप लोग देखोगे तो मैंने जो रेंज बोली थी वहां से एक सेल ऑफ देखो। मार्केट को ऐसे देखो, अगर ये एक अभी अप डाउन फ्लिक मार के एक अप फ्लिक यहाँ तक भी मारता है तो भी मुझे कोई इतना वो नहीं होगा कि ये क्या होगा, राइट। अगर यहाँ से उसको डाउन लाना है, यहाँ से एग्जिट यहाँ से, तो 0.3 यहाँ आता है, राइट। यहाँ से भी आ सकता है, थोड़ा ऊपर अप फ्लिक मार के भी आ सकता है, देखते क्या होता है, राइट। अभी वो यहाँ से इतना रेड कैंडल बना के यहाँ कहीं करता है तो नहीं, इसकी नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट भी नहीं, मैं तो बोलूंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल में शायद वो सेल के लिए अपॉर्चुनिटी दे तो ही मैं ग्रैब करूंगा, वरना यहाँ इतना मुझे कुछ है नहीं अभी कि यहाँ ही से ही मैं सेल करूँ।
क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा बिगड़ जाएगा। अगर मानो यहाँ कहीं अगर देखो ये कोई यहाँ सॉरी यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल आती है तो यहाँ कहीं एग्जीक्यूट होगा, मतलब यहाँ कहीं ब्रेक करेगा, तो यहाँ एग्जीक्यूट करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे आप लोगों को बताया अपना RR रेशियो बिगड़ जाएगा। यहाँ दूसरी कैंडल बनती है, यहाँ कहीं भी सॉरी ये थोड़ा ये ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, राइट वेट, ये भी थोड़ा दिक्कत वाला ही काम है। रुक जाओ मैं आपके लिए थोड़ा सही कर देता हूँ। ये अरे ये जो है ये मिटानी है, हाँ बस। सो अगर ये यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देता है, यहाँ से भी आता है, यहाँ जैसे यहाँ ये कैंडल की क्लोजिंग या कुछ भी हो गया तो यहाँ से भी अगर आप लोग शॉर्ट करते हो ना तो इतना अच्छा RR रेशियो नहीं बैठता, राइट। देखो सो उससे अच्छा उसको एक नेक्स्ट कैंडल बनने दो। अगर नेक्स्ट कैंडल बनती है तो यहाँ कहीं बनेगी, राइट, यहाँ कहीं। सो यहाँ से अपना RR रेशियो बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग देखोगे तो शॉर्ट साइड यहाँ से करता हूँ, यहाँ से तो एक RR रेशियो अच्छा बैठता है कि यहाँ एक स्टॉप लॉस कम हो जाता है और अपना रिवॉर्ड बढ़ जाता है। सो अभी देखते हैं यहाँ से कुछ 2 कैंडल, अभी 10 मिनट वेट करनी है। अभी कुछ अगर ये छूट भी जाता है तो अभी कोई फायदा कुछ है नहीं इतना कि क्यों छूट गया। सो देखते हैं। अभी एक यहाँ पे भी एक सेल ऑफ आया हुआ है, ये थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से। सो देखो अपॉर्चुनिटी आप छोड़ो, यहाँ से अगर मैं आप लोगों को सुबह से बता रहा हूँ, सुबह किया था कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो 30 का एक मूव आ चुका है, राइट। यहाँ से अगर आप यहाँ से देखोगे तो 30 का एक मूव आ चुका है, 33 का, राइट। 30 का पकड़ लो तो 30 तो एक अपॉर्चुनिटी में छोड़ चुका हूँ, राइट। तो आप मार्केट में पहले एनालिसिस करो, 2-3 अपॉर्चुनिटी छोड़ो, राइट। उसके बाद ट्रेड एक अच्छी करो, फिर उसमें लॉस होता है तो भी ठीक है, प्रॉफिट होता है तो भी ठीक है, राइट। लेकिन आप अपॉर्चुनिटी छोड़ो, मैं आप लोगों को ऐसा कहना चाहूंगा, राइट। सो अभी यहाँ से एक बड़ी कैंडल बन जाती है तो मैं यहाँ सेल साइड तो पढ़ूंगा नहीं, राइट। देखते हैं स्टिल ये एनालिसिस वीडियो मूवी ना बन जाए तो अच्छी बात है, मतलब लाइव वीडियो, लाइव मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइव ट्रेडिंग वीडियो 17-18 मिनट तो अभी दिखा रहा है मुझे, अभी तो मैंने ट्रेड भी नहीं ली है। कोई बात नहीं, चलो ना। अगर मूवी 1 आवर की होगी फिर भी देखने वाले तो देखेंगे, नहीं देखने वाले भी नहीं देखेंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे मजा आती है इसलिए मैं एनालिसिस करता हूँ, बाकी मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं आप लोगों को ये ऐसे परेशान करूँ कि वीडियो देख लो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को देखना है, आप लोगों को लर्निंग लेनी है मेरे से तो आप लोग देखो, नहीं लेनी है तो दूसरे यूट्यूबर्स है काफी सारे जो बहुत अच्छे भी है, राइट। तो उनसे भी ले सकते हो। देखते हैं अभी क्या करता हूं मैं। यहाँ से तो मैं सेल करने वाला हूँ नहीं। अगर आप लोग देखोगे तो मैंने जो बोला आपके लिए, जो यहाँ ज्यादा था, राइट, आप लोगों को मैंने बताया तो यहाँ ज्यादा था तो एक डाउन क्लिक आई। अब यहाँ ऑलमोस्ट सेम हो चुका है तो अभी मार्केट अगर आप लोग देखोगे तो अभी कैसे कंसोलिडेट करता है वो देखते हैं, राइट। अगर आप लोग देखोगे तो ये भी बढ़ता जा रहा है और ये भी बढ़ता जा रहा है। ये कहीं हमने 60 या कितने पे देखा था, उतने पे देखा था। सो अभी देखो 748 749 पे क्वांटिटी देखो, ऑलमोस्ट 20,000 पकड़ लो 749 पे। तो 749 यहाँ कहीं आता है, यहाँ कहीं, कहाँ गया, यहाँ कहीं। तो यहाँ उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, शायद हो भी चुका होगा 79, हाँ हो गया। तो देखो फ्लिक देखो आप सिर्फ कहाँ तक आ गई, राइट। तो देखो और यहाँ से वो भी कम हो गया ये, राइट। सो ऐसे एनालिसिस करते हैं, ये इतना एज ए इंडिकेटर आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी कोई इतना है नहीं कि आप यूज करो तो ही फायदा होगा, होता है किसी को नहीं होता, किसी को थोड़ा लॉजिक समझ में आता है कि हाँ ये कैंडल क्यों बनी ऐसे, बस। तो एज ए इंडिकेटर आप लोग यूज करो। बाकी ऐसा मत करना कि यहाँ ये ज्यादा है तो सेल कर दूं, ये कम है तो बाई, ये ज्यादा है तो बाई कर लूं। ऐसा तो करना ही मत, जिंदगी में मत करना, क्योंकि ये एज आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो, वो भी आपको अगर वो सपोर्ट करे तो।
कहीं कईयों को तो जैसे मूविंग एवरेज भी अच्छा नहीं लगता, राइट? जैसे मुझे मुझे कोई भी इंडिकेटर अच्छा नहीं लगता। सो ऐसे होता है। ये मेरा ही डैशबोर्ड है, मुझे याद है, क्योंकि मैं यहाँ इंडिकेटर तो मैं लगाता हूँ। इंडिकेटर यहाँ होते हैं, वॉल्यूम और वो सब पता नहीं कहाँ चले गए। गजब है फायर्स भी, पता नहीं क्या हो गया इसको भी। चलो स्टिल देखते हैं अभी क्या होता है, राइट? सो ऑलमोस्ट देखो 60 थे, 60 या कुछ ना 65 हो गए थे, अभी देखो 67 और वो हो गए। सो अभी आप लोग को कैसा लगता है वो आपके हिसाब से है। देखो अगर 70 कहाँ चली भी गई, 47 पे कुछ 8,000 क्वांटिटी थी, 7.5 या 8,000 कुछ था समथिंग। सो देखते हैं अभी, राइट? यहाँ कहीं ये एक डाउन फ्लिक आती है तो यहाँ एज ए मुझे डर क्या लग रहा है पता है अभी, एज ए ये अगर उसने सपोर्ट एज ए ले लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे यहाँ कहीं उसने ब्रेक किया, मानो यहाँ कहीं, तो एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ से अगर सेल शॉर्ट साइड, तो यहाँ कहीं हम सेल कर सकते हैं इसके नीचे, इसके ऊपर यहाँ कहीं वो क्लोजिंग देता है, यहाँ कहीं तो उसके नीचे यहाँ कहीं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ देखो ऐसे पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा था एक बार दो बार, राइट? तो फिर यहाँ कहीं वो एज अ रेजिस्टेंस फेस करेगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। जैसे यहाँ कहीं टूटा, राइट? यहाँ कहीं, तो यहाँ से एक अपफ्लिक आ गई तो बहुत वो रहेगा, अपना स्टॉप लॉस लेने को उसको एक ही कैंडल में ले लेगा शायद स्टॉप लॉस फिर। सो देखते हैं अभी क्या करते हैं। अगर ये एज एन सपोर्ट अगर बताऊँ तो एक बार और दो बार, राइट? ये एक, ये दो, ये तीन बार हो चुका है एज एन रेजिस्टेंस। अब वो एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है अब फिलहाल के लिए, अभी लग रहा है। देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट। तो अभी देखो मैंने कहाँ तक बोला था, यहाँ तक ना, कुछ यहाँ या यहाँ तक बोला था, यहाँ तक मार्केट जा सकता है ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, यहाँ तक। सो देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ जाके एक डाउन फ्लिक आ सकती है, और मैं अभी तो फिलहाल इसमें तो हुई नहीं, यहाँ कहीं वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे 1 बजे तब जाके मैं एंट्री लूंगा। बाकी अभी यहाँ से टूट जाएगा ना, यहाँ से कहीं से, तो मैं तो एंट्री लेने वाला हूँ नहीं। यहाँ से भी टूट जाएगा फिर भी नहीं, यहाँ से भी एंट्री, यहाँ मतलब टूटेगा तो भी नहीं। थोड़ा एक अपॉर्चुनिटी जाने दो, चलेगा, मार्केट है, कल अपॉर्चुनिटी दे देगा वो, लेकिन अभी कुछ इतना वो मत करो आप। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, जो भी बोलते हैं वो मत करो। वेट, यहाँ थोड़ा ध्यान मेरा इस पे, एक तो ये, हाँ बस देखो अब उसने ये रेजिस्टेंस, अभी देखो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ क्या होता है, ये और ये ब्रेक कर दिया, राइट? अब उसके पास कहाँ है दूसरा सपोर्टर, डायरेक्ट यहाँ, यहाँ या यहाँ कहीं, राइट? यहाँ या यहाँ कहीं। तो अब उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को सेट होना पड़ेगा यहाँ। अगर वो यहाँ से एक डाउन फ्लिक आता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन नहीं आया तो चलेगा। और हाँ, मैं मेन आप लोगों को लाइव तो बात भूल गया, मैं मेन यहाँ पे लाइव क्यों लेके आया था वीडियो, वो आप लोगों को बता देता हूँ। अभी जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अच्छी कोई, तब तक अगर मैंने अभी एक क्या सोचा है, अगर आप लोग देखोगे तो, वेट, यहाँ कैसे बताऊँ, छोड़ो। मैं ऐसे बोल रहा था कि कहीं मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि हमारा बजट नहीं है, राइट? 1,000, 2,000 या 3,000 बजट है, 2,000 या 3,000। तो आप लोगों के लिए स्पेशल मैं वीडियो ये लाइव सेशन बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, मैं मेरे दूसरे अकाउंट में ट्रेड करूंगा, जो मैं मेरी क्वांटिटी लेता हूँ। इस लाइव वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ आने वाले कुछ टाइम के लिए, पता नहीं कंटिन्यू करूँ, और मैं ग्रोथ बताने वाला हूँ कि कैसे आप मेरा अकाउंट अभी देखोगे तो अभी मैं बता नहीं सकता यहाँ कहीं, क्योंकि मेरा वो स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है तो वो उसके पीछे है डैशबोर्ड। तो यहाँ से कहीं से डैशबोर्ड आता हो तो नहीं, यहाँ से नहीं आता, और दूसरा मुझे आता नहीं है यहाँ से कहीं से। सो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को क्या बता रहा चाहता हूँ कि आपके पास सिर्फ 1,000 में रेकमेंड नहीं करता, आपके पास एटलीस्ट 2,000 या 3,000 होने चाहिए प्रूफ है। 2,000 भी 2,500 भी चलते हैं, 2,000 2,500 होते हैं
तो चलते, ये मेरे फ्रेंड का अकाउंट है, मैं इसमें से ट्रेड करूंगा, मैंने उसके पास से लिया है। सो मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ, तो चाहता हूँ कि मैं भी आपके जैसा एज ए बिगनर ट्रेड करूंगा, लेकिन एक स्टडी, एक आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऐसे 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 नहीं, ऐसे तो देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि 2-2,500 3,000 में आपका, मैं आपको यूटिलाइज कितना कराऊंगा, 600 से 1,000 के अंदर मैं आपका मनी यूटिलाइज कराऊंगा। जैसे कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो जैसे क्वांटिटी अभी मैं 10 लेने की सोच रहा हूँ, बराबर, तो 10 में कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 600 800 900 1,000 जाएगा रुपये, बराबर, मार्जिन के साथ। सो कैपिटल आपका 600 या 1,000 के अंदर ही, 1,000 के अंदर कैपिटल यूज होगा, उसके हिसाब से आपको गेन 50-100 रुपए तक का रोज मिल जाएगा, राइट। पहले आप लोग सीखने पे कॉन्सेंट्रेट करो, ऐसा मत बोलना कि 50 रुपए तो क्या लेना, उससे उससे ये तो टैक्स में ही कट जाएगा, तो कटने दो ना, पैसे तो मेरे जा रहे हैं ना। मैं आप लोगों को कुछ, मैं आप लोगों से कुछ मांग रहा हूँ। मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ कि 2,000 से भी आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, राइट। पता नहीं यूट्यूब पे है या नहीं ऐसे वीडियो, लेकिन मैं अभी एक सोच रहा हूँ चालू करने का एक सीरीज, जिसमें आप 2 या 2,500 मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम 2,500 तो आप लेके चलो, क्योंकि कई कई बार स्टॉप लॉस भी हिट हो गए 50 या 60 रुपए के, तो उसके हिसाब से आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए रुपए, तो 2,500 एटलीस्ट 2,500 आप कहीं से सेव करो, या कहीं से भी कुछ 2,500 लेके आप ट्रेडिंग चालू करो, जैसे मैं कर रहा हूँ। क्वांटिटी आप लोगों को बताना चाहूंगा 10, पहले स्टार्टिंग में 10, फिर धीरे धीरे 15 करेंगे, 20 करेंगे, 30 50 100 सब करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 10 रखते हैं क्वांटिटी। स्टॉप लॉस रखते हैं मैक्सिमम 4 to 5 पॉइंट, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाना, क्योंकि 4 to 5 होगा तो 10 के हिसाब से 40 या 50 का लॉस होगा, ऊपर से 40 या 50 रुपये टैक्स लग जाएंगे, राइट। सो एटलीस्ट आपके अकाउंट से जब भी लॉस होगा तो एटलीस्ट 80 या 90 या 100 उसके करीब आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे, राइट। सो उसके अकॉर्डिंगली हम 10 शेयर लेंगे, राइट। फिर धीरे धीरे अगले या एक आध महीने में 15 करेंगे, 20 या 25 दिन में 15 कर, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार कंसिस्टेंसी आ जाने दो कि आपकी 70 to 75 कंसिस्टेंसी हो गई है। 70 to 75 भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ 60 भी हो गई ना तो भी बहुत है। पैसा कमाने के लिए, अभी पैसा कमाने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, राइट। सो अभी मैं थोड़ा ये इरेज कर देता हूँ सब। तो ऐसे मैं ये सोच रहा था एक सीरीज चालू करने का, अगर अच्छा सपोर्ट दिखता है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि फिर मेरे खुद के भी पैसे जाएंगे इसमें, ये सीरीज चालू करने में। क्योंकि अगर 50 या 100 रुपये कमाऊंगा, 50-60 रुपये, तो मेरा टैक्स भी उसके हिसाब से कट जाएगा, राइट। सो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर मुझे अच्छा कुछ सपोर्ट दिखा तो मैं आपके लिए ये ज़रूर करूँगा, अगर नहीं दिखा सपोर्ट तो ठीक है, फिर भी मैं कंटिन्यू करूँ, क्या पता मुझे, क्योंकि मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता सब्सक्राइबर हो वॉच से, मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, मुझे पसंद आना चाहिए, तो मैं 110% करूंगा। सो अभी से एक आप लोगों को बता दिया कि मैं क्वांटिटी 10 लूंगा, 2,500 या 3,000 हो गए, यूटिलाइज उसमें से होगा 700 या 800 रुपये। मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन वो स्क्रीन रिकॉर्डर का एक्चुअली वहाँ ही आया हुआ है। सो अभी वो हटाना चाहूंगा तो स्क्रीन मेरी रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगा। सो आप यूटिलाइज कर लो, मेरे अकाउंट में 2,500 या 3,000 पड़े, मान लो उतने ही पड़े होंगे, राइट। 2,500 पड़े इस अकाउंट में, मान लो 2,500 या 3,000, तो मेरा क्वांटिटी 10 लूंगा, स्टॉप लॉस होगा 4-5 रुपये, उससे ज्यादा नहीं, और उसके हिसाब से रिवॉर्ड भी 5 या 6 रुपये, जो जो जितना बनता है। जैसे अभी की बात करूँ तो अभी ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ, यहाँ जैसे अगर बात करूँ शॉर्ट, यहाँ कहीं शॉर्ट करता हूँ मैं, तो 4 या यहाँ कहीं का टारगेट होगा 6 रुपये का, स्टॉप लॉस होगा यहाँ इसके ऊपर 2 रुपये का, राइट। तो अकाउंट से जाएंगे तो 20 रुपये जाएंगे, आएंगे तो 60 रुपये आएंगे, राइट। 60, 6 का है, 10 क्वांटिटी लेते हैं तो 60 आएंगे, राइट। अगर आप लोगों को मैंने बोला कि आपका रिस्क एटलीस्ट 50 रुपये का होना चाहिए, तो 20 क्वांटिटी लेते हो यहाँ तो भी चलता है, क्योंकि 20 इंटू 2 40, राइट। तो 40 के हिसाब से भी अपने को 120 रुपये मिलते हैं, राइट। तो रिस्क टू रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ कहीं मतलब एग्जैक्ट 6 यहाँ कहीं निकल जाएंगे जल्दी। सो देखते हैं क्या होता है, राइट। अभी तो
ये सोचा है मैंने, ये सीरीज चालू करने का सोचा नहीं है, मैं कर ही रहा हूँ वैसे। ये आज फर्स्ट वीडियो है उस सीरीज का। सो आप लोगों को पसंद आए तो बोलना करना है कि नहीं, और अगर मुझे पसंद आया तो मैं करूँगा ही, नहीं पसंद आया तो सिर्फ मैं आप लोगों को शायद पूछूंगा, वरना तो अभी कंटिन्यू करते ही है 1 वीक तक। तो देखते क्या होता है, रिस्पॉन्स आता है अच्छा, नहीं आता है। अगर नहीं आता है फिर भी शायद मुझे पसंद आ गया तो मैं तो करूँगा, क्योंकि मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से कहीं से एक डाउन मूव आती है तो यहाँ कहीं कैप्चर करेंगे इतना, और यहाँ 2-1 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे। बहुत टाइट स्टॉप लॉस भी नहीं रखना और बहुत वो स्टॉप लॉस भी नहीं रखना कि यहाँ 2 रुपए का एग्जैक्ट स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ कहीं आता है, यहाँ से एक डाउन मूव आ जाता है तो नहीं मजा आएगी, राइट। सो देखते हैं अभी क्या करता है, राइट। यहाँ से एक सेल के लिए अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है, यहाँ तक आ सकता है, मैंने बोला था वो टच हो गया मतलब टारगेट मेरा। सो कितना हुआ टारगेट, एक मतलब छोड़ चुका हूँ 0.3% बोल सकते हो आप, 40 के आसपास। 40 भी बहुत होता है, 40 पॉइंट। अगर आप इसकी एक लॉट भी ले ले तो 75 इंटू 40, अगर पता नहीं अभी फ्यूचर पे क्या होगा, पर इतना ही मान लो, 40 नहीं तो 30 भी गिन लो, तो 75 इंटू 30 भी बहुत होते हैं, राइट। सो अच्छा है, एक सुबह सुबह टारगेट तो एक अचीव हो गया। चलो यहाँ देखते हैं अभी आगे। ये मैं तो सेल साइड ही हूँ, अगर यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी, मुझे क्या है ना, अगर ये यहाँ से आगे अभी एक फ्लिक मार देता है फिर भी मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा लेना उधर। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास बहुत टाइम है, यहाँ कहीं कंसोलिडेट करे, क्या पता ऊपर जाके फिर गिरे, तो थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आएगा दोनों में, एक्सिस में और यहाँ। मतलब एक्सिस मतलब ये अभी तो फिलहाल ये खोल के बैठा हूँ, क्या पता दूसरा भी ले लूँ कोई। फिलहाल के लिए मुझे ये लग रहा है, फिर देखते हैं अभी अगर ये होता है तो। सो देखते हैं अभी क्या क्वांटिटी, मतलब अरे क्वांटिटी क्या क्या कौन सा शेयर लेता हूँ। सो एक सीरीज तो चालू कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को बता दिया, राइट। एक मुझे इंट्रोडक्शन वीडियो भी डालना था लेकिन वो मेरे को टाइम नहीं मिला और मैं थोड़ा आलसी हूँ, तो फिर वो जाने ही दिया मैंने। वरना मैं सोच रहा था कि एक एनालिसिस, अरे वो एक बना दूं इंट्रोडक्शन वीडियो, कि मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ सीरीज स्टार्ट करने का। अभी देखते हैं, अभी तो यहाँ ही बता दिया, अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, नहीं देखोगे फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ से एक मुंह आ सकती है, फिर यहाँ ये तोड़ दिया उसने तो यहाँ कहीं का ऑल टाइम हाई एक बार टच कर सकता है। देखते हैं अभी स्टिल क्या है। एक डाउन मूव तो आनी चाहिए ट्रेडर्स, उसके लिए एक हेल्दी होगी। यहाँ कहीं वो सपोर्ट बहुत है उसको बीच में, ऐसा नहीं ये ही एक सपोर्ट है, सॉरी थोड़ी। सो यहाँ एक कंसोलिडेट करके यहाँ से यहाँ फिर वो तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। तो स्टिल देखते हैं, यहाँ कहीं एक डाउन क्लिक तो आनी चाहिए। मैं अभी बाई साइड तो हुई नहीं, भले ये तोड़ दे या ये भी तोड़ दे तो भी मैं बाई साइड नहीं हूँ। आज सेल की साइड ही देखेंगे। अगर मार्केट डेप्थ यहाँ देख लेते हैं तो यहाँ एक इंडिकेटर मेरा सेलिंग साइड ही बोल रहा है। यहाँ तो एज ए इंडिकेटर यूज करना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ऐसा मत करना कि यहाँ ये ज्यादा है तो सेल कर दिया बहुत लॉस हो जाएगा, रहने दो, ऐसा मत करो। ये सिर्फ एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हो आप कि हाँ भाई अपना, आप हमारे जैसे भी है लोग, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम अकेले नहीं, वो लोग भी रोएंगे राइट। सो उसके हिसाब से एक मजाक में लो, ऐसे इंडिकेटर लो उसको उसको कोई इतना वो मत दो कि हाँ भाई ये ज्यादा है, मतलब ये कौन सा ये रहा, ये ज्यादा है तो बहुत मतलब मैं सेल ही कर देता हूँ, ऐसा नहीं। थोड़ा अपॉर्चुनिटी देखो मार्केट में, फिर उसके बाद ट्रेड लो। सो देखते हैं, अभी तो मेरे को लग रहा है कि ये मेरी मूवी बन जाएगी पूरी, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ तो 34 मिनट तो हो चुके हैं, स्टिल अभी मैंने कुछ लिया तो नहीं है। क्या मैं वो कर दूं क्या, पॉज? फिर मजा नहीं आएगा मेरे को, क्योंकि सेंटीमेंट में मैं कैसे इमोशनली तो नहीं, अभी क्या सोच रहा हूँ मैं, अभी कैसे मार्केट को देख रहा हूँ ना, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फिर वो काट फूट के सिर्फ डायरेक्ट ट्रेड लेने का बताऊंगा ना तो फिर अच्छा नहीं रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मतलब इन द बिटवीन मैं क्या करता हूँ ना, वो मुझे आप लोगों को बताएं। ट्रेड तो बात की बात है, प्रॉफिट तो बहुत बात की बात है, राइट। सो ये यहाँ क्यों लगाया था इतना ऊपर?
सो देखते हैं अभी ट्रेडर्स क्या करना है क्या नहीं। यहाँ कहीं ना डाउन क्लिक तो एक आ नहीं सकती है। ये गैप है उसके पास 0.6 0.7 0.6, अगर गैप फिल करता है तो 0.6 एग्जिट है, तो यहाँ से उसको फिर एक अप क्लिक नहीं मारनी चाहिए। ये क्या है पता नहीं। तो यहाँ से अब देखते हैं क्या होता है ट्रेडर्स। अभी तो कुछ फिलहाल दिख नहीं रहा, मार्केट भी कुछ अच्छा लग नहीं रहा है अभी। स्टिल मैं बोल रहा हूँ मार्केट अच्छा नहीं लग रहा है एक टारगेट हिट होने के बाद, राइट। देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये यहाँ का था, सॉरी मैं वही सोचूं कि मैंने यहाँ क्यों लगाया है, तो ये टारगेट के लिए लगाया था मैंने। सो देखते हैं क्या होता है। सो टारगेट तो हिट हो गया। मैं एक बार बता दूं अपने टेलीग्राम वालों, टेलीग्राम पे जो लोग हैं मेरे, उन लोगों को बता देता हूँ कि भाई हो गया है टारगेट तो हिट। यहाँ कहीं एक बार लिख भी लेता हूँ आपके सामने। टारगेट हिट लिखूँ या टारगेट डन लिखूँ? डन लिखता, टारगेट डन। सो डालो स्क्रीनशॉट यहाँ से, थोड़ा आप लोगों को पाओ। सो हाँ बैक आ गया। सो एक अपडेट कर दिया है उन लोगों को कि एक टारगेट तो हिट हो चुका है भाई। सो यहाँ से कब फ्लिक आई हुई है, यहाँ स्टिल बाई साइड तो नहीं पड़ना है। यहाँ क्या कर रहा है ये भी फिर ऊपर जाने का सोचेगा। एक्सिस बैंक निफ्टी बैंक एक बार देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी 50 नहीं यार, निफ्टी बैंक कहाँ गया? निफ्टी बैंक, ओके निफ्टी बैंक में मूवमेंट आई हुई है। ये तो फिर गलत हो गया हिसाब, मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था इतना। मैं सोच रहा था कि यहाँ कहीं एक बार आएगा, नहीं हेल्दी मूवमेंट नहीं है, हेल्दी मूवमेंट नहीं लग रही है। यहाँ से एक नीचे आने का बहुत चांसेस है। स्टिल बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है, मैं यहाँ से सोच रहा था कि यहाँ से एक डाउन मूव आएगा ऐसा। निफ्टी बैंक क्या करे जा रहा है भाई, ऊपर तो आसमानी फोड़ डाल। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आता है सच बताऊं। स्टिल मेरी होल्डिंग तो पड़ी हुई है काफी सारी। ये ऊपर जाता है तो पीएनएल ऊपर जाता है, लेकिन स्टिल क्योंकि ये ऊपर जाता रहता है, नो हम रिटेल ट्रेडर जो डे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं रोज, उनको अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिलती, राइट। क्योंकि कितना अप लिखाता है, फिर 12 साढ़े 12 बजे तो कुछ काम करने जाना पड़ता है, तो तब फिर बाद अच्छी मूवमेंट 1 साढ़े 12 1 बजे अच्छी मूवमेंट आती है कैप्चर करने के लिए, लेकिन हम अवेलेबल नहीं होते फिर। और सुबह ये सिर्फ ऊपर ही चला जाता है, क्या ही करने का। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब क्या करें, मार्केट है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। कोई बात नहीं भाई, तू नीचे आ जा थोड़ा, नीचे आ जा तो थोड़ा अच्छा रहे हम सब के लिए, राइट। सो निफ्टी बैंक तो हटाओ है का, क्या देख रहे थे हम यहाँ? एक्सिस ना, एक्सिस देख लेते हैं क्या कर रहा है। एक्सिस भैया भी ऊपर चले गए। मान लो अगर ये यहाँ से ये तोड़ दिया है उसने, तो अब नहीं इसको हटा ही दो। अभी इसमें कुछ पढ़ने के लायक मुझे लग नहीं रहा है अभी फिलहाल के लिए, राइट। भले ही वो कितनी भी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर ले, यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी अगर आएगी तो, लेकिन स्टिल थोड़ा नहीं एक आ रही, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस पे अभी। निफ्टी 50 तो नीचे आ गए थोड़ा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है क्या पता, देखते हैं। मतलब यहाँ देख, इसमें निफ्टी 50 में नहीं है, ये तो इंडेक्स है, यहाँ कोई ट्रेड नहीं कर सकता, वो फ्यूचर में होता है। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कोई एक्सिस है,
बहुत ऊपर चला गया है। जैसे रिलायंस है, मान लो रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग आई तो यहाँ भी ऐसे डाउन बन सकता है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। निफ्टी 50 में मत सोचना। तो रिलायंस भी मैं बोल रहा हूँ कि रिलायंस, क्योंकि उसका निफ्टी 50 पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक बार देख लेते हैं, चलो ना। आपके रिलायंस मेरी वॉच लिस्ट में होगा ही, रावण वाली वॉच लिस्ट में होगा रिलायंस, देखा। सो ये भाई साहब तो पूरे बैठ पड़े। यहाँ से एक डाउन मूव आ रही है, इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ, निफ्टी 50 में ही देख लेते हैं कौन सा नेगेटिव चल रहा है। कुछ इतना खास नेगेटिव तो है नहीं, तो भैया निफ्टी आप पीछे क्यों जा रहे हो। ये श्री सीमेंट है जो, अगर वो तो इतना बोल नहीं सकते। टीसीएस भी प्लस है, निफ्टी 50, बीपीसीएल, भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया थोड़ा नेगेटिव है। इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है, फिर भी ये नीचे क्यों जा रहा है। अरे यार यहाँ देखते हैं, हाँ हो गए, कोई देख लेते हैं अभी क्या होता है। इतना कुछ दिमाग नहीं यूज करने का फालतू में। अपने जो ट्रेड लेके बैठे थे उस पर करते हैं यूज, राइट। एक्सिस बैंक सुबह से देख रहा हूँ, ओके ओके। एक डाउन मूव यहाँ से आ जाती है ना तो बहुत अच्छा रहेगा, पर यहाँ ही एक सपोर्ट है। अभी देखते हैं क्या करते हैं। अगर आप लोगों को दिखाऊं, फीबो नहीं, यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप लोग यहाँ से लेते हो तो आप 0.5-0.66% ले सकते हो। उसके हिसाब से आपका रिवॉर्ड, रिस्क भी उसके हिसाब से बहुत कम मिलेगा, 2 या 3 रुपये जितना। थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत वॉलाटाइल मार्केट है। इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी वॉलेटाइल ही है। अगर आप लोग देखोगे तो एक डाउन मूव, फिर एक अप मूव, फिर अगेन डाउन मूव आ सकता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। देखते हैं। स्टिल ये तो सस्टेनेबल नहीं लग रहा मुझे तो। आप लोगों को लग रहा है ये सस्टेनेबल, मुझे तो हंसी भी निकल रही है ये देख के। बैक टू बैक अप मूव, देखते हैं अभी क्या होता है, राइट। माइक चल तो रहा है ना, फिर मैं बोलता जाऊं, पूरी कथा कर दूं और लास्ट में पता चले कि माइक नहीं चल रहा, तो ट्रेडिंग तो छोड़ो, पहले तो मैं फोन फेंकूं। फोन फेंकने बाद ये छोड़ो अभी, क्योंकि ये 42 मिनट हो गए, पहले से खत्म हो चुका है, मतलब पहले से वो हो चुका है ऑफ। तो मेरा तो भाई दिमाग खराब हो जाए। वीडियो तो छोड़ो, यूट्यूब भी मैं उड़ा दूं, फिर अनइंस्टॉल कर दूं। ट्रेडिंग तो छोड़ो। चल भैया नीचे आजा, बहुत ऊपर चला गया है। यहाँ से एक बार अगर ये यहाँ कहीं भी ये, फिर अभी ये थोड़ा इतना है नहीं, यहाँ एक अपमूव, यहाँ से देखते हैं। चलो, और ऊपर जाना है तो फिर ये यहाँ तक जा सकता है, ऐसा लग रहा है। यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ कहीं तक जा सकता है ट्रेडर्स, अगर उसको जाना हो तो। हाँ, मैं ऐसा कुछ प्रेशर नहीं कर रहा हूँ कि तू जा ही भाई यहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि उसके पास वो ही सपोर्ट है एक लास्ट। तो उसने ये ब्रेक कर दिया है तो ये स्टिल ये अपॉर्चुनिटी है, मैं जाने दे रहा हूँ। जो यहाँ पे ये उसने रेजिस्टेंस तोड़ा, जो काफी पता है आप लोगों को बताऊं तो 5 फरवरी से अभी तक वो तोड़ नहीं पाया, अभी तोड़ दिया है, फिर भी मैं उसमें बाई साइड नहीं हूँ। सो ऐसे ट्रेड करते हैं आप अपना बना लो कि हाँ भाई नहीं करूँगा मैं, वो क्या बोलते हैं अपने एनालिसिस के अगेंस्ट में मैं ट्रेड नहीं करूँगा तो नहीं करने की, राइट। स्टिल यहाँ अपॉर्चुनिटी, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न तोड़ा है तो ये ऊपर तो जाएगा, इतना बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम रिट्रेसमेंट पे लेंगे क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बस बात पूरी। यहाँ का इसी भी, यहाँ मैं तो बोल रहा हूँ, यहाँ से उसने ब्रेक किया तब से मैं शायद देख रहा हूँ, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है मैं कब से देख रहा हूँ इसको। पर हाँ, यहाँ भी टूटता तो मुझे यहाँ से गारंटी है कि यहाँ से एक बाय अपॉर्चुनिटी थी यहाँ तक 0.8% की, जो मैंने छोड़ दी।
यहाँ से भी मैं अभी तक अगर आप लोगों को बताऊं तो मैं छोड़ चुका हूँ यहाँ तक, 0.4 तक तो, राइट। और अगर ऊपर जाता है फिर भी मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने ही कैंडल बन रही है। फिर भी मैं छोड़े जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक आप देखो, सुबह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं सेल साइड हूँ, तो सेल साइड ही हूँ। फिर भले ही मुझे कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, बाई साइड में नहीं गिरूंगा, मतलब नहीं पड़ूंगा। आपके कल के वीडियो में भी मैंने बताया था। ये भाई सब क्या कर रहे हैं अपने निफ्टी 50 आ गए नीचे। देखते हैं क्या होता है। एक यहाँ तक फ्लिक आती है तो यहाँ तक एक हो सकता है ऐसा, यहाँ तक हो सकता है। एक दो पॉसिबिलिटी है कि या तो यहाँ तक या तो फिर यहाँ तक। इतना मतलब 742 आ सकता है, या तो वो 753.60 यहाँ तक आ सकता है। देख लेते हैं दोनों में से कौन से। फिर अगर उससे भी ऊपर चला जाता है तो फिर सोच लो कि मतलब मैं निकल जाऊंगा इस ट्रेड से, दूसरी कोई ढूंढूंगा, क्योंकि अभी 11:30 तो हो गए एक ट्रेड देखे हुए। देखते हैं अभी क्या होता है। दोपहर को मूवमेंट आती है अच्छी या नहीं आती। मुझे तो नींद भी आ गई। देखते हैं। यहाँ कहीं कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। पहले का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। एक ओहो हो, कब की एनालिसिस है मेरी, क्या पता, छोड़ो जो भी हो। एक अप मूव आया, फिर असेंडिंग ट्रायंगल एक रेंज में बना रहा, फिर अगेन अप मूव आ रहा है। अच्छा, अच्छी बात है, आने दो आने दो। ब्रेक, रुक जाओ थोड़ा 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 यहाँ। हाँ अभी यहाँ बस, तो अभी ये सॉरी, यहाँ नहीं। अब कहाँ चला गया? हाँ बस यहाँ देख लेते हैं। अगर यहाँ इसके भी ऊपर निकल गया मेरी रेंज से, जो 745 पकड़ लो, उसके ऊपर चला गया तो मैं दूसरा एक सोच लूंगा, दूसरा ट्रेड मतलब यहाँ है उसका। देखते हैं क्या होता है, राइट। यहाँ से अगर वो सेल ऑफ देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता फिर भी अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, वेट, थोड़ा एक अच्छा कुछ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से सेल करता हूँ अभी से, सो 4%, इतना नीचे आता है तो 10%, स्टॉप लॉस बहुत कम हो जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से रिस्क भी बहुत बढ़ जाएगा। एक करते हैं, एक रिस्क लेते हैं ट्रेडर्स, क्या बोलते हो? यहाँ वो आया हुआ है यहाँ, राइट, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तोड़ पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ऐसा लग रहा है फिलहाल, क्योंकि बैक टू बैक रैली आई हुई है। फिर कुछ बोल तो नहीं सकते, राइट। एक अफ्रीका आ भी सकती है, स्टॉप लॉस लेके भी जा सकती है, लेकिन स्टिल ये थियरी पे वर्क करते हैं ट्रेडर्स कि अभी वो एज अ रेजिस्टेंस एक बार फेस किया है, दूसरी बार भी फेस करेगा, कर लिया है शायद, रेडी हो जाता है ट्रेडर्स। रिस्क बहुत कम हो जाता है, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि बढ़ानी चाहिए। स्टिल एक बार वेट कर लेते हैं। सॉरी, थोड़ा माइक हिल गया। आवाज आ रही है ना? हाँ बस। सो एक वेट कर लेते हैं ट्रेडर्स। करने से पहले मैं बोल रहा हूँ, स्टॉप नहीं भाई, यहाँ वेट। यहाँ कहीं वो ब्रेक करता है तो सही रहेगा ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ से वो एकदम से सेल ऑफ आ गया ना, तो मजा नहीं आएगा। मुझे थोड़ा ऊपर के लेवल्स पे चाहिए था, तो देखते हैं ट्रेडर्स क्या करते हैं, राइट। क्या करे ट्रेडर्स? सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है। एक बार मार्केट डेप्थ में थोड़ा जाके देख लेते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। सेलिंग साइड ही सोच रहे हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा अभी। अरे भाई साहब हटना। यहाँ से करूँ मैं सेल
लेकिन मैं गलती ये कर चुका हूँ ट्रेडर्स बहुत बार पहले भी, कि ट्रेंड लाइन ब्रेक किए बिना ले लेता हूँ, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इनिशियल टाइम पे मैंने बहुत किया है ये सब। सो अभी वेट करते हैं ट्रेडर्स, क्या कर सकते हैं। सो ना जाऊँ तो अच्छी बात है सिर्फ, बस दूसरा कुछ नहीं। यहाँ एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी आई हुई है। यहाँ कहीं क्या करे ट्रेडर्स, नहीं नहीं, वेट करते हैं वेट करते हैं। यहाँ से ये सब डाल के रखते हैं, 5 का पहले डाल देते हैं, 5 फिर ऐसा होगा तो करेंगे। 10 क्वांटिटी लूँ या 20, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से भी सेल करते हैं। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से तो भी आपका स्टॉप लॉस तो कम ही होने वाला है, 3 रुपये। तो 10 क्वांटिटी रखते हैं, जैसे आप लोगों ने बोला है। 20 भी रख सकते हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है। लेकिन मैं अभी 2500 का अकाउंट लेके चल रहा हूँ। ऐसे आप लोगों को मैं वो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ तो 10 क्वांटिटी लेते हैं, राइट। देखते हैं फिर क्या होता है। 10 के हिसाब से अपने को कितने रुपए मिल सकते हैं। अगर यहाँ से शॉर्टिंग करें, यहाँ तो नहीं करनी, यहाँ से करें तो ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। ये तो बहुत कम है, ये लेते हैं। यहाँ एक बार जो उसने सपोर्ट ले लिया तो फिर ब्रेक इवन पे शायद निकल जाए, या स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे, पर इतना तो रखेंगे, राइट। और ये यहाँ 3-4-3-3.5 रुपये रख लो। तो देखते हैं ट्रेडर्स, 30 के सामने 90 रुपये मिल सकते हैं अपने को, 90, 1.22%। देखते हैं अगर यहाँ कहीं आता है तो इसी कैंडल पे तोड़ देता है तो फिर भी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि वेट तो करना पड़ेगा ट्रेडर्स। थोड़ा मार्केट है, पेशेंस टेस्ट करेगा, क्या कर सकते हैं। यहाँ से अब थोड़ा इसके बाद की कैंडल, ये 5 मिनट के कैंडल के बाद की कैंडल मैं वो सोच रहा हूँ। यहाँ भी एक ब्रेक देता है तो भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि थोड़ा अपना वो बिगड़ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, RR रेशियो, रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। मतलब बिगड़ जाएगा नहीं, बढ़ जाएगा थोड़ा रिस्क। देख लेते हैं निफ्टी 50 क्या कर रहा है। निफ्टी 50 ने एक डाउन मूव दिया हुआ है। और निफ्टी बैंक, यार निफ्टी बैंक एक खोल के रखना चाहिए था। निफ्टी बैंक देख लेते हैं ट्रेडर्स, यहाँ पे ये सेव कर दो, वरना ये, हाँ बस निफ्टी बैंक एक अलग चार्ट खुल जाए और एक्सिस का, एक्सिस यहाँ पे, राइट। हाँ बस यहाँ देख लेते हैं ट्रेडर्स क्या हो रहा है। निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी बैंक देख लेते। ओह निफ्टी बैंक सही चीज है। 1-2 यहाँ पे तीसरी बार, और यहाँ से भी कंटिन्यूसली मूव है अगर आप लोग देखोगे तो। यहाँ ये थोड़ा मिटा देता हूँ, वेट। यहाँ से कंटिन्यूसली मूव आया हुआ है ट्रेडर्स। यहाँ पे फीबो लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो 0.5 यहाँ कहीं आता है। यहाँ से भी लगाते हो तो 0.5 यहाँ कहीं आता है। यहाँ देखते हैं ट्रेडर्स क्या होता है। एक अप वैसे यहाँ से उसको अब ऊपर भी जाना होगा तो एक डाउन मूव करके ऊपर जा सकता है, लेकिन स्टिल मैं बाई साइड तो नहीं हूँ जैसे आप लोगों को बोला। यहाँ पे भी इस कैंडल को अभी तो 2 मिनट हुए इस कैंडल को बने हुए। सो वेट है ट्रेडर्स, इसके बाद की कैंडल, मतलब अभी भी 4 मिनट के बाद कुछ डिसीजन लेंगे कि लेना है कि नहीं। 4 मिनट अभी ये नीचे टूट जाता है फिर भी नहीं लेंगे। अगेंस्ट द ट्रेंड है ट्रेडर्स, एक बात याद रखना, अगेंस्ट द ट्रेंड है। ये ऊपर जा रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ कहीं दिखाएगा आप लोगों को। निफ्टी बैंक 4.5 1.14% ऊपर है। हम लोग स्टिल सेल के साइड है, तो बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पता है मैं थोड़ा ट्रेंड के साथ नहीं चलता हूँ, लेकिन मेरी ये पता नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। सो देखते हैं ट्रेडर्स, स्टॉप लॉस हिट होता है फिर भी चलेगा। बहुत रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बैठ रहा है। ये थोड़ा एक दिक्कत देने वाला लग रहा है मेरे को। ये एक सेलिंग प्रेशर तो दे रहा है, लेकिन ये यहाँ नीचे आएगा यहाँ कहीं तो अपने हिसाब से एक स्टॉप, यहाँ कहीं एक टारगेट। ये ट्रेडर्स मेरे को लग रहा है कि टारगेट थोड़ा कम करना पड़ेगा।
जैसे मूवमेंट आई हुई है बैंक निफ्टी में उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि यहाँ तक का टारगेट रखना पड़ेगा, यहाँ तक नहीं ले सकते ऐसा लग रहा है फिलहाल तो देखने में। तो देखते हैं ट्रेडर्स क्या करते हैं। यहाँ से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो यहाँ तक का टारगेट और स्टॉप लॉस 4 आरआर रेशियो थोड़ा ओके ओके हो गया राइट, इतना कुछ अट्रैक्टिव आरआर रेशियो नहीं है। ये यहाँ से ही ब्रेक कर देगा, शिट क्या करूँ ट्रेडर्स, लूँ कि नहीं, मैं तो नहीं लेने वाला। कौन यहाँ से नहीं, इसकी नेक्स्ट कैंडल में अगर टूटता है तो ठीक है, वरना इस कैंडल पे भले ही टूट जाए फिर इसके बाद ये पूरा मेरा जो 1-1.5 घंटा है पूरा वो वेस्ट हो जाएगा, लेकिन चलेगा। दूसरी अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं, लेकिन अभी तो सेल साइड नहीं है। इसकी अगली कैंडल में अगर ये टूटेगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, अभी टूटेगा तो नहीं मजा है। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, नीचे की और एक फ्लिक लगा रहा है। देख लेते हैं ट्रेडर्स, अगर ये यहाँ कहीं टूटता है सेल अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है, नहीं यहाँ मत टूट। अभी कितना, एक ही मिनट बाकी है, बस 1 मिनट रुक जा तू। एक कैंडल, अगर ये कैंडल से वेट, यहाँ से आरआर रेशियो थोड़ा बिगड़ जाएगा ट्रेडर्स, इसलिए मैं थोड़ा नहीं लेने का सोच रहा हूँ इसमें। सेल साइड बाकी सभी सही है 5 सब, लेकिन एक आरआर रेशियो की वजह से मैं थोड़ा वो हो रहा हूँ कि देखते हैं। स्टिल ये इसकी अगली कैंडल बस 15 या उतनी मिनट ही बाकी है, 15 सेकंड ही वेट कर लेते हैं। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देती है और दूसरी कैंडल नीचे क्लोजिंग देती है तो सेल साइड के लिए देखेंगे। एक बार इसको ब्रेक होने दो, कुछ करने दो, एक रीटेस्ट करने दो, रीटेस्ट भी होता है तो देख लेते हैं। अगर नीचे क्लोज हो गई है यहाँ पे एक थोड़ा लास्ट केस के लिए वेट करते हैं, यहाँ कहीं आता है तो सेल करते हैं। स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस तो है ट्रेडर्स, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं दे रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो ये ऊपर जा रहा है, ये एक जगह, ये ऊपर जा रहा है, ये एक जगह। ट्रेडर सेल तो कर देना चाहिए ऐसा लग रहा है, देखते हैं अभी। देखते हैं क्या करता हूँ ट्रेडर्स, वेट करते हैं। यहाँ पे जितना प्रेशर मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं रहा है। मार्केट डेप्थ क्या बोल रहा है, मार्केट डेप्थ भी सही है, सेल के साइड ज़्यादा है, लोग बाई के साइड भी है। यहाँ से मुझे दिक्कत क्या लग रही है ना इसमें, ये देखो ये 2 बार रेजिस्टेंस है जो उसने फेस किया है पहले, अभी वो यहाँ ही सपोर्ट ले लेगा ना तो अपना रिस्क रिवॉर्ड बहुत मतलब घटिया से घटिया हो जाएगा। तो इसीलिए मैं वेट थोड़ा मैं सोच रहा हूँ। और बैक टू बैक उसने एक तो रेड कैंडल बनाई है, 3-1-2-3, एक ग्रीन कैंडल बनती है, क्लोजिंग देती है ग्रीन कैंडल, फिर एक अच्छा सेल ऑफ आता है तो देखते हैं, वरना अभी तो कुछ फिलहाल है नहीं। एक तो मैं ऐसे खोल के रखता हूँ तो कई बार है ना मेरा वो कीबोर्ड में यहाँ से वहाँ करता हूँ तो एंटर दब जाता है, तो कितनी बार मेरे आज तक लगभग 2-3 बार तो ऐसा हो चुका है कि मुझे नहीं, जहाँ एंट्री थी मेरी वहाँ नहीं, उससे पहले ही ले लिया। कितनी बहुत बार हुआ है ऐसा मेरे साथ, चलता है। लेकिन ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, जिंदगी है। ये भी एक सपोर्ट पे आई हुई है ट्रेडर्स, यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बस यहाँ कहीं ये 3 कैंडल रेड बनी है, यहाँ कहीं का मुझे डर है कि यहाँ सपोर्ट ना ले ले, बस दूसरा कुछ नहीं। यहाँ सपोर्ट ले लिया ना उसने तो हमारे लिए आरआर रेशियो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कैंडल को वो होने में अभी 2 मिनट बाकी है पूरी, 2 मिनट में तो एक कैंडल बड़ी भी बन सकती है नीचे की ओर। अभी देखते हैं ट्रेडर्स क्या करते हैं।
अभी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी मिल रही है मुझे, प्रेशर भी आया हुआ है यहाँ पे। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ तो कोई ट्रेंड लाइन बनती है नहीं वैसे, यहाँ ये कोई ट्रेंड लाइन होती है या ऐसी। चलो ठीक है, बना देते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ कुछ। अरे भाई हाँ, बस यहाँ से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, लेकिन यहाँ सॉल्व करूँगा तो यहाँ कहीं मिलेगा फालतू में, 1-2 रुपये छोड़ दूंगा मैं। देखते हैं ट्रेडर्स क्या करते हैं। उसके पास मूव करने के लिए कितने हैं, इसके पास 100 पॉइंट से मूव करने के लिए। यहाँ कहीं का टारगेट लेके निकलना अच्छा रहेगा ट्रेडर्स, लेकिन नहीं, थोड़ा अभी तो नहीं करना मुझे ट्रेडर्स। देखते हैं, नहीं अभी नहीं पढ़ना इसमें, क्योंकि यहाँ पे मेरे इंडिकेटर आते थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए। वॉल्यूम देखना है मुझे, क्या कर सकते हैं अभी। कहाँ से आएगा, यहाँ से। ये क्या है, अच्छा वो ये अच्छी कैंडल बनेगी ट्रेडर्स, याद रखना। यहाँ बहुत नीचे, यहाँ तक की बन सकती है ये। कितना, नहीं नहीं ये नहीं, ये कैंडल क्लोजिंग तो आई हुई है। यहाँ से प्रेशर भी दिख रहा है सेल के लिए, बहुत अच्छी ओपनिंग। मैं खुद को कैसे रोक रहा हूँ मुझे ही पता है, लेकिन ट्रेडर्स फिर से मैंने फील कर दिया। देखते हैं ट्रेडर्स, मुझे लेना तो है, लेकिन एक स्टिल एक यहाँ कहीं का सपोर्ट मुझे वो हो रहा है कि यहाँ कहीं जो उसने सपोर्ट ले लिया तो हमारे लिए बहुत दिक्कत आ सकती है, जो नहीं अभी देखते हैं। अगर ये अपॉर्चुनिटी छूट गई तो मैं आज चौथी अपॉर्चुनिटी छोड़ूंगा मेरे आंखों के सामने। जो मुझे हंसी, थोड़ा आप फ्लिक मार देना यहाँ कहीं तो एक मिल सकती है अच्छी। यहाँ एक लिमिट ऑर्डर डाल देते हैं ट्रेडर्स यहाँ कहीं, यहाँ इसके ऊपर 751.20 पे। देखते हैं, मार्केट पे ही ले लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ट्रेडर्स बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है अभी तो फिलहाल के लिए। तो एक बार मार्केट डेप्थ भी चेक कर लेते हैं। मार्केट डेप्थ क्या बता रहा है, दोनों सेम ही है। स्टॉप लॉस शीट होगा या तो बायर्स का या तो सेलर्स का। उसने 0.2 लेने का ट्राई, अगर यहाँ से वो लेके ऊपर निकल जाता है तो सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस गारंटीड होगा, क्योंकि यहाँ ही रखा होगा सेलर्स लोगों ने, जिन्होंने भी सेल किया होगा यहाँ स्टॉप लॉस रखा होगा उन लोगों ने। देखते हैं ट्रेडर्स, अभी एक अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी दिख रही है। 0.2 लेने का ट्राई कर रहा है एक्सिस बैंक। क्या करे, मुझे तो नहीं, अभी मेरा 50-50 हो गया है, मुझे लेना भी है नहीं भी लेना है, बस देखते हैं अभी क्या करता है ट्रेडर्स। मेरे पता नहीं यहाँ से वो कहाँ चला गया। तो इंडिकेटर्स नया लगाते हैं, रुक जाओ। इंडिकेटर्स कहाँ गया, इंडिकेटर्स वॉल्यूम कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं वॉल्यूम देखे होंगे ट्रेडर्स। तो ये कैंडल से यहाँ ये कैंडल ऑलमोस्ट सेलिंग प्रेशर, अभी बाइंग कम है इससे। ये कैंडल नहीं, बायर्स लोग, अरे सेलर्स थोड़े नहीं है, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इतने नहीं है अभी। स्टिल नीचे आ सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं आएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी हटाओ इसको, दूसरा कुछ देख लेते हैं। राइट ट्रेडर्स, 1 घंटा तो हो गया पूरी, में लग रहा हूँ मूवी आज रिलीज होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। मूवी रिलीज करेंगे तो क्या कर सकते हैं दूसरा, देखते हैं ट्रिक। और लेकिन इसको रेंडर होने में बहुत देर लगेगी, ये तो मैं ध्यान से ही निकल गया। रेंडर होने में, अपलोड में तो चलो, अपलोड में तो कोई बात नहीं, अपलोड में तो स्पीड अच्छी मिलती है, लेकिन रेंडर और वो सब एडिट करने में टाइम जाएगा। मैंने यही सोचा ही नहीं। चलेगा, रैंडम ही रॉ फुटेज जाऊँ, आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वो देख लेना। राइट,
सो अभी एक काम भी आया हुआ है घर पे, बाहर भी जाना है, क्या करे ट्रेडर्स, छोड़ दे आज वॉलेटिलिटी को सलाम बोल के छोड़ दे, क्या बोलते हो? अरे भाई साहब एक्सिस कहाँ है? ये एक्सिस बैंक लिमिटेड। तो ट्रेडर्स बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो एक मेन आप लोगों को मैं बताने ये आ रहा था कि एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, अभी इसको रेंडर वेंडर करके सब डाल दे रहा हूँ, अपलोड कर दे रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि दूसरा एक काम भी आया हुआ है घर पे। क्या करे ट्रेडर, सब काम तो करना पड़ता है। ये बायर्स आए तो है, लेकिन इतना बायर्स कैंडल भी नहीं है। अगर वॉल्यूम देखोगे मतलब इसमें वॉल्यूम नहीं है। मार्केट डेप्थ क्या बता रहा है? 70, 75, यहाँ 80, यहाँ के लेवल पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मानो या ना मानो सेलिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन स्टिल मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि ये 0.2 है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ट्रेडर्स। यहाँ से एक अच्छी मूव भी आ सकती है, अगर आप लोगों को बताऊँ तो सही में यहाँ से यहाँ ऐसे फिर एक बहुत अच्छी यहाँ तक की मूव आ सकती है। फिर अगर ये कंटिन्यू करता है तो ठीक है, पर स्टिल अभी थोड़ा बैंक निफ्टी भी मुझे वो लग रहा है वोलेटाइल। देखते हैं ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं अभी। ये बस तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक सीरीज स्टार्ट किए, सो कंटिन्यू रहना। तो आप लोगों को अच्छा अपना ये अकाउंट है वो कैसे ग्रो करते हैं वो आप लोगों को सिखाऊंगा, राइट। पैसे कैसे बचाते हैं वो भी सिखाऊंगा। अगर आप लोग देखोगे तो आज पैसे बचाइए, ये कुछ भी करो, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ से भी मैं सेल करूंगा ना, तो आप लोगों को एक बात बताता हूँ। अगर यहाँ से सेल करते हो तो स्टॉप लॉस इनिशियली मेरे को यहाँ 3 या यहाँ तक का दो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तक का देते हैं 4 रुपये। 4 के हिसाब से अब मेरे को टारगेट भी 4.65 लेना पड़ता। जैसे वॉल्यूम निफ्टी बैंक जैसे मूव कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। सॉरी हेलो, सॉरी फोन कॉल आ गया था। देखते हैं ट्रेडर्स क्या होता है। फोन कॉल मतलब मैंने रिसीव नहीं किया, कट कर दिया है। देखते हैं ट्रेडर्स, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। 1 घंटे की कथा तो वैसे भी मैंने कर दी है, स्टिल कुछ ले नहीं पाया। मैं लाइव ट्रेड जब भी करने का सोचता हूँ मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऐसी जिसमें कोई वॉल्यूम ही नहीं है। स्टिल मैं बोलता हूँ कि ये नीचे जाने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, पर स्टिल मैं नहीं करने वाला ट्रेड। बात खत्म हो गई। आज जो 40 रुपए का स्टॉप लॉस या कुछ भी था तो 40 रुपए मैंने वो किया, लॉस किया। अगर प्रॉफिट करता तो और 40 रुपए का लॉस होता तो मैंने 40 रुपए सेव किए, बस। तो न्यूट्रल डे था, राइट। बस ट्रेडर अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत है। 1 घंटे का एडिट करने में भी देर लगेगी, अपलोड करने में भी देर लगेगी। अगर कुछ होता है तो मैं आप लोगों को एनालिसिस प्रोवाइड कर दूंगा, अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो, क्योंकि अभी तो मेरा वो काम है। अभी तो नहीं होगा, लेकिन स्टिल देखते हैं क्या करता हूँ ट्रेडर्स। मार्केट को अभी तो 12 भी नहीं बजे, लेकिन काम है, जाना पड़ेगा, ऐसा है। तो अगर आप लेता हूँ कोई ट्रेड तो मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस 110% प्रोवाइड करा दूंगा शाम को। तो अभी के लिए लाइव ट्रेड तो बंद करते हैं, अपलोड कर देता हूँ, आप लोग देख लेना, राइट। थैंक यू एंड जय हिंद।